हेलो दोस्तों। तो काफ़ी अवेटेड वीडियो है ये हमारे हाउस टूर की, जो कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। और हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आई नो दिवाली जा चुकी होगी जब ये वीडियो आएगा, बट हमने सोचा कि दिवाली से अच्छा मौका क्या होगा अपना हाउस टूर देने का। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपना घर, और उससे पहले मिलवाते हैं छोटे से प्यारे से नए मेंबर से, जो कि है शैतान शिम्बा। शिम्बा, शिम्बा। तो इसका नाम है सिम्बा, और ये गोल्डन रिट्रीवर है, 3 मंथ्स पपी है, तो इसलिए काफ़ी शैतान है और हमें बहुत बिजी रखता है। इसलिए थोड़े अभी वीडियोस लेट हो गए आने में, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और चलिए, तो ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए हम आपको दिखाते हैं अपना घर। वेलकम होम। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है, जो कि हैलोवीन और दिवाली दोनों के लिए डेकोरेटेड था, क्योंकि इस बार दोनों एक साथ ही आए। ये हमारी वर्क क्लॉसेट है, और ये काफ़ी बड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हो। हमारे शूज़, जैकेट्स, विंटर कोट्स और एक्स्ट्रा निकनैक्स, वो सब कुछ आराम से आ गया है यहाँ पे। एंड ये हमारा गराज है, काफ़ी स्पेशियस है। हमारी काफ़ी बड़ी एसयूवी है, और वो यहाँ आराम से आ जाती है। बस ये जो अभी जस्ट फ्लोर से, बस वो हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जिस पे इसमें काम करेंगे। तो काफ़ी स्पेशियस है, वेरी नाइस। ये हमारा फॉयर है। कम से कम कैमरा के घरों में जब भी आप आते हो तो एक पाउडर रूम होता है, तो ये हमारा पाउडर रूम है, जिसमें सिर्फ WC है और वॉश बेसिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो भी आपके गेस्ट आते हैं, तो उनके यूज़ के लिए, अगर आपको मेन बाथरूम में नहीं लेकर जाना है तो, एंड फॉर कन्वीनियंस ऑल्सो, क्योंकि सारे मेन जो बाथरूम्स हैं वो ऊपर है। कम से कम। तो पाउडर रूम के बाद अब हम आते हैं हमारे ओपन कॉन्सेप्ट किचन, लिविंग और डाइनिंग एरिया में। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, और काफ़ी मशक्क़तों के बाद 1 साल लग गया ये सब कुछ अरेंज करने में। ये हमने अभी रिसेंटली लिया है और अमेज़ॉन से लिया है, विच इज़ वेरी नाइस। असेंबल करने में थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इट्स ईजी टू असेंबल। तो ये हमारा नया हच, और हमारी जो डाइनिंग टेबल है वो स्ट्रक ट्यूब से है, और ये चेयर्स भी स्ट्रक ट्यूब से हैं। एंड दिस डाइनिंग टेबल इज़ वेरी नाइस। 6 to 8 पीपल्स आराम से अकोमोडेट कर लेती है। एंड देन अब हम आ जाते हैं हमारे लिविंग एरिया में। ये वो काउच है जिस पे हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आफ्टर ऑफिस, ऑफ कोर्स। और ये भी स्ट्रक ट्यूब से है। अब स्ट्रक ट्यूब में डिसकंटिन्यू हो गया है, बट वेरी कोजी, एंड वी ऑल्सो टेक इवनिंग नैप्स हियर। ये टेबल नया एडिशन है, और हमारे घर का सबसे चीपेस्ट फर्नीचर पीस यही है। और अगर मैं आपको बताऊंगी, आपको बिलीव नहीं होगा, दिस इज जस्ट फॉर $50, और हमने मार्केट पे से लिया है फर्स्ट हैंड। असेंबल भी हमने दिवाली के टाइम पर ही किया है, और ये इसलिए डिसीजन लिया गया क्योंकि अभी जो हमारी सिम्बा जी हैं, इनको लकड़ी चबाने का बड़ा शौक है। तो हमारी डाइनिंग टेबल के लेग्स, चेयर्स के लेग्स, ये सब चबा जाते हैं। आप लाइव देख सकते हो, इनको लकड़ी खाना बहुत पसंद है। ये देखिए, शुरू हो गई है आज। और ये जो खिड़की है, ये हमारे बैकयार्ड का व्यू आता है यहाँ से, और काफ़ी अच्छा व्यू, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है। और यहाँ पे एक मेपल ट्री है जिसका व्यू बहुत अच्छा आता है। मैं कुछ सुबह के शॉट्स अगर होंगे तो मैं डाल दूँगी। और ये फिर हमारा टेलीविज़न, जहाँ पे ऑफ कोर्स हम अपने नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं। और ये जो पुरानी हमारी टेबल है, सेंटर टेबल, ये IKEA से है, और ये हमारे पास पहले कॉन्डो में भी यही वाली थी। तो अब आ जाते हैं किचन की तरफ। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी किचन है,
इसे आप किचन आयरन की तरह भी यूज़ कर सकते हो या किचन काउंटर स्पेस की तरह भी, एंड इट्स वेरी फंक्शनल। आप देख सकते हो ये हमारी किचन जहाँ पर हम पेट पूजा का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और ये डोर है हमारा बैकयार्ड का, जहाँ मैं आपको बाद में लेके जाऊंगी। पहले आपको घर दिखा देते हैं। तो किचन के बाद अब चलते हैं हम ऊपर वाले मेन फ्लोर पे। तो हमने किसी दूसरे YouTube वीडियो में सुना था कि यही सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, यही सीढ़ियाँ नीचे आती हैं। वो मुझे बहुत बड़ा पसंद है। तो ये हमारी सीढ़ियाँ जो हमें ले जाएंगी हमारे टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे सारे बेडरूम्स वगैरह हैं। ये हमारी लॉबी है। तो आपको पहले मास्टर बेडरूम दिखा देते हैं, आइए। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे हम सोते हैं और हमारा सिम्बा भी सोता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब दिखाते हैं यहाँ का मास्टर बाथरूम। तो ये हमारा मास्टर बाथरूम है, जो कि 3 पीस बाथरूम है। There is a sink, standing shower and WC, which is very decent. और ये हमारा, इसे मैक्सिमम मैं ही यूज़ करती हूँ। अभिनव दूसरा वाला बाथरूम यूज़ करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कर नहीं सकते, इट्स जस्ट के प्रेफरेंस है, क्योंकि जनरली सुबह दोनों को ही बहुत जल्दी होती है, तो हम दोनों ही अपने अपने बाथरूम में जाते हैं। ये हमारी वॉक इन क्लॉजेट है, काफ़ी डिसेंट साइज़ के। यहाँ पे अभिनव के कपड़े हैं। ऑफ कोर्स बड़ा वाला सेक्शन मेरा है और ऊपर हमारे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये हुआ हमारा मास्टर बेडरूम और वॉक इन क्लॉजेट। अब लेके चलते हैं आपको हम दोनों के ऑफिसेज और गेस्ट बेडरूम में। तो मास्टर बेडरूम के बाद अब चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको अपने ऑफिसेज। तो पहले दिखाती हूँ मैं अपना कमरा। तो ये है मेरा ऑफिस, कम ऑन इन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं। ये जहाँ पर मैं काम करती हूँ, ये सारे मॉनिटर्स भी ऑफिस के ही हैं। और ये मेरा लैपटॉप, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। इसका रिव्यू शॉर्ट्स में डला हुआ, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। और ये हमारा प्रिंटर, और ये बहुत ही फेमस IKEA कैलेक्स, जो कि बड़े अच्छे डिस्काउंट पर हमें मिली थी। इसके पीछे है ये एक्चुअली आप इसे एक और कमरे की तरह, मतलब बेडरूम की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें फुल फ्लेज्ड क्लोजेट भी दी हुई है, जहाँ पर मैंने अपने सारे इंडियन वेयर्स रखे हुए हैं। ऑफ कोर्स ऑफिस में किसी और चीज़ की ऐसी ज़रूरत होती नहीं है, थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, थोड़े इंडियन वेयर्स। तो ये मेरा ऑफिस है। उसके बाद चलते हैं, आपको दिखाते हैं लिनन क्लोजेट, जो कि बड़ी छोटी सी प्यारी सी लेकिन काफ़ी स्पेशियस है। तो आप देख सकते हो हमने अपने सारे टाउल्स, डुवे कवर्स, टेबल कवर्स, निकनैक्स, सब कुछ यहाँ पे, एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज वगैरह सब कुछ रखी हुई है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अभिनव का ऑफिस और हमारा मंदिर। यहाँ पे अभिनव के साथ सिम्बा भी बैठता है दिन में, इसलिए सिम्बा का पेन भी है यहाँ पे। उसका बेड धुलने गया है, बट ये अभिनव का ऑफिस है। ये उनका मॉनिटर जो ऑफिस का है, और हमारा पर्सनल लैपटॉप भी यही है, क्योंकि हमने दिवाली पूजा की थी। और ये हमारा मंदिर है, बड़ा ही प्यारा सा, और ये भी हमने IKEA से लिया था, जो कि काफ़ी अच्छा है। मंदिर का सारा सामान, भगवान जी के कपड़े, बर्तन, सब कुछ इसमें आ जाता है। और ये हमारे भगवान जी हैं। यहाँ पे हमने दिवाली की पूजा की थी, तो इसलिए अभी ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। सब कह रहे थे दोनों दिन दिवाली है, तो मैंने आज भी यहाँ पे दीपक जला दिया और हटाया नहीं था। और बाय द वे यहाँ पर भी पूरी क्लोजेट है। अब क्योंकि ये यहाँ से अटका हुआ है, तो मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये भी फुल फ्लेज्ड पूरी है। यहाँ पे हमारे लैपटॉप बैग्स, इनके फॉर्मल वेयर्स वगैरह और हुडीज़ वगैरह के सेट पड़े हुए हैं। तो ये हुआ हमारा मंदिर और अभिनव का ऑफिस। अब दिखाते हैं आपको अपना गेस्ट बेडरूम। कम ऑन इन। अभी काफ़ी एस्थेटिक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता नहीं है, क्योंकि गेस्ट बड़े रेयर ही आते हैं, इसलिए ये एकदम साफ सुथरा पड़ा होता है।
और दिवाली के वजह से वैसे भी पूरा घर साफ हुआ है। तो आप देख सकते हो ये हमारा पुराना वाला बेड है जो हमारा कॉन्डो में बेड था, क्वीन साइज बेड है ये, और मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड है हमारे पास। ये विंडो फ्रंट फेसिंग है और आप देखोगे इसकी सीलिंग, इसको कहते हैं कैथीड्रल सीलिंग, जो कि हाउस का फ्रंट का जो ट्रायंगुलर शेप होता है वो। यहाँ पर भी फुल फ्लेज्ड क्लोजेट दी है जो कि बाकी दोनों रूम से थोड़ी सी बड़ी है, आप देख सकते हैं। और बाय द वे डोंट मिस, ये जो डायमंड पेंटिंग है ये मैंने बनाई है, जो कि हम डॉलरामा से लेकर आए थे, और ये जो फ्रेम है ये वॉलमार्ट से है। तो ये हैंडमेड पेंटिंग है। और मैं एक और पेंटिंग अभी बना रही हूँ, डायमंड पेंटिंग, जो जब बन जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी और टाइम अभी मिल नहीं रहा है। तो ये हुआ हमारा गेस्ट बेडरूम। और फाइनली जो हमारा गेस्ट बाथरूम है, या मैं यूँ कहूँ कि अभिनव का बाथरूम है, वो दिखाते हैं। तो ये अभिनव का बाथरूम है, ये भी 3 पीस है, 1 सिंक WC, और यहाँ पे 1 शावर विद टब। लेकिन ये टब इतना छोटा है कि मैं डूब नहीं पाती हूँ, तो जब से हम इस घर में आए हमने सिर्फ एक बार ये टब यूज़ किया है। बट ये हमारा हुआ टॉप फ्लोर। अब एक ही चीज़ घर में रह गई है दिखाने के लिए, जो कि है बेसमेंट। तो चलिए बेसमेंट दिखाते हैं आपको। तो ऊपर से हम नीचे आ गए हैं, ये हमारा मेन फ्लोर है जहाँ पे किचन लिविंग डाइनिंग था। और ये जो दरवाज़ा है जो एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में है, ये जाता है बेसमेंट को। चलिए आपको लेके चलते हैं। सिम्बा ऑलरेडी पहुँच चुका है, ऑफ कोर्स उसको बहुत मस्ती करनी होती है। और बाय द वे ये रग्स यहाँ इसलिए पड़े क्योंकि हमें वैक्यूम करने थे। हमने वैक्यूम तो कर लिए, लेकिन इन्हें दोबारा लगाने का टाइम नहीं मिला, तो ये भी यहीं पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, हमारा लॉन्ड्री यहीं पर है, वॉशर एंड ड्रायर। तो हमारा वॉशर ड्रायर यहीं पर है, और यहीं पे हमने सारी धुलाइयाँ सफाइयाँ की हैं। बेसमेंट अभी अनफिनिश्ड है, और अभी तो हमारा कोई प्लान भी नहीं है उसको बनाने का। बाकी यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो ये इस घर का हार्ट है, क्योंकि ये फर्नेस है, ये हमारा वाटर हीटर है, और यहीं बाहर पे हमारा AC लगा हुआ है। यही सेंट्रल हीटिंग और कूलिंग यहीं से होती है, और गर्म पानी भी यहीं से आता है। तो ये हमारा डीप फ्रीज़र है, जो कि हमने लिया नहीं है, घर के साथ ही आया था। जो पुरानी यहाँ की ओनर थी वो छोड़कर गई थी, और फंक्शनल है तो हमने भी इसमें कुछ फ्रोजन सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे कपड़े सुखाने का स्टैंड है, वैक्यूम क्लीनर है, 2 स्टेप लैडर है, और ये हमारा सारा स्टोरेज एरिया है। क्योंकि हमारे किचन में पेंट्री नहीं है, तो इसलिए हमारा सारा स्टोरेज यहीं पर है। और रज़ाइयाँ वगैरह, पिकनिक कारपेट, ये सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इनका अल्कोहल का स्टैश, जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है, बट वो भी यहाँ पर है। और हमारे सिम्बा जी का खाना भी यहीं पर है, जिसको मैं सोच रही हूँ कि कोई ट्रंक ला के उसमें रख दिया जाए, बट लेट्स सी, ये भी अभी फंक्शनल है ही तो चल रहा है। बाकी थोड़ी सी स्टोरेज हमारे यहाँ साइड में भी है, जहाँ पे हमने एम्प्टी बॉक्सेस रखे हुए हैं फ़िलहाल, और अपने सारे लगेज, सूटकेसेस और वो सब कुछ रखा हुआ है, जो कि बहुत रेयर यूज़ होता है। और बाय द वे मैं ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ, इन केस कभी कुछ मूव करना हुआ तो एटलीस्ट हमारे पास बॉक्सेस होने चाहिए। तो चलते हैं वापस ऊपर और आपको थोड़े से और स्पेसिफिक्स देते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको बैकयार्ड में बाद में लेके चलेंगे, तो अब चलते हैं। सिम्बा भी काफ़ी एक्साइटेड है बैकयार्ड में जाने के लिए, और बैकयार्ड की एंट्री ऑफ कोर्स किचन से है। ये सिम्बा के आने के बाद हमने लगाया, क्योंकि इसके बहुत सारे बैकयार्ड के टूर लगते हैं ना, तो पीपी के लिए, तो काफ़ी मच्छर मक्खी आ जाते थे, तो उससे अच्छा ये अमेज़ॉन से मंगाया हमने। मैग्नेटिक क्लोजर है, जैसा कि आपने देखा, कम से कम। और ये हमारा पैटियो सेट ढका हुआ है अभी, और अगर आपने हमारा पैटियो सेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा जाकर,
इसमें भी काफ़ी मेहनत लगी है, मशक्क़त लगी है बनाने में, बट इट्स वेरी नाइस। तो ये हमारा बैकयार्ड है, प्यारा सा, आधा पेव्ड है और आधा हमारा आधे से ज़्यादा घास है। यहाँ पे 4 प्लांट बेड्स हैं, 2 वहाँ हैं, 2 यहाँ हैं। हमने इनमें एक तो पूरा हर्ब्स के लिए है, एक में हमने टमेटोज़, ग्रीन चिलीज़ ये सब प्लांट किया हुआ था। यहाँ पे ब्लूबेरी थी जो कि हमारी स्क्विरल खा गई काफ़ी सारी ब्लूबेरीज आई थी, बट सब स्क्विरल खा गई। और यहाँ पे हमने लगाए थे खीरे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, पैटियो वाले में बैकयार्ड का भी मैंने दिखाया है। और हाँ, तो ये हमारा बैकयार्ड है, ये शेड है और ये हमारी वो एंट्री है जो हमने आपसे कहा था कि कॉर्नर यूनिट होने की वजह से यहाँ पे कोई घर नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी एंट्री है। तो अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मैंने जैकेट भी नहीं पहनी हुई है। बाय द वे अभी नवंबर ही हुआ है और यहाँ पे इतनी तेज़ ठंड शुरू हो गई है कि बस पूछिए मत। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि इस खिड़की से जो बहुत ही प्यारा मेपल ट्री का व्यू आता है, वो ये मेपल ट्री है जो कि बेचारा फॉल सीज़न में उसके पत्ते सारे यहाँ हमारे बैकयार्ड में आप देख सकते हो उस समय पड़े हुए हैं। बट इसकी एक आध मैंने फ़ोटो ली थी जब ये प्रॉपर रेड हो गया था, तब देखिएगा बहुत ही सुंदर लगता है और अर्ली मॉर्निंग पे आप देखोगे तो बड़ा ही प्यारा लगता है। इससे पहले कि सिम्बा अंदर जाने के लिए एकदम ही मना कर दे, हम अंदर चलते हैं और ठंड भी काफ़ी हो रही है। तो अब आपको थोड़ी सी डिटेल दे दें घर के ऊपर। आई होप आपको घर अच्छा लगा होगा। तो कनाडा में डिफरेंट तरीके के घर होते हैं। एक होता है डिटैच्ड जो कि स्टैंड अलोन घर होता है, उसके वॉल जो है किसी और घर से शेयर नहीं होती है। दूसरा होता है सेमी डिटैच्ड जहाँ पे 2 घर चिपके हुए होते हैं और एक सेंटर में वॉल उनकी शेयर होती है। और फिर होते हैं टाउन हाउसेस या रो हाउसेस जिन्हें भी कहते हैं। तो वो होते हैं कि आपकी कंटिन्यूटी में काफ़ी सारे घर बने होते हैं। तो हमारा फ्री होल्ड कॉन्डो टाउन हाउस है और कॉर्नर यूनिट है। कॉर्नर यूनिट का मतलब सॉर्ट ऑफ सेमी डिटैच समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ से रो शुरू हो रही है और हमारा यहाँ पे एंड पे कोई घर नहीं लगा हुआ है, हमारे बैकयार्ड की एंट्री है। तो एक तो ये रीज़न था इसे लेने का कि एटलीस्ट थोड़ी सी ज़्यादा विंडोज़ मिल गई ताकि नेचुरल लाइट और अच्छे से आए। और दूसरी चीज़ के कॉर्नर टाउन हाउसेस की प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। और हमने ये घर लिया है ईस्ट ऑफ कनाडा, ईस्ट ऑफ टोरंटो आई शुड से। और ये ओशावा के बाद एक टाउन आता है बॉमनविल, वहाँ पर है। हमने मेन स्ट्रीम सिटीज़ में घर नहीं लिया क्योंकि हमें थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली रेजिडेंशियल एरिया में घर चाहिए था, तो इसलिए ये चूज़ किया जो कि थोड़ा सा और काम है, सिटी की हसल बसल से काफ़ी दूर है और यहाँ पे आराम से आप कभी भी वॉक करने निकल जाओ। क्राइम रेट भी बहुत 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 कम है। तो कुछ रीजंस तो ये थे ये घर लेने के। हमारा घर ऑलमोस्ट 1800 स्क्वायर फीट है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत। और हमने ये घर लास्ट ईयर ही लिया है, तो रिसेंटली हमने अपने घर में 1 साल पूरा किया है एंड दिस हाउस हैज़ बीन ब्लेसिंग। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो कनाडा के घरों को लेकर या स्पेसिफिकली हमारे घर को लेकर, फील फ्री टू रीच आउट कमेंट सेक्शन में। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपके कमेंट्स हो, तो प्लीज़ लेट अस नो। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, कनाडा के घरों में कंक्रीट सिर्फ बेसमेंट में यूज़ होती है, बाकी पूरा घर लकड़ी का है। आई नो कुछ लोगों को ये बहुत शॉक लगेगा कि पूरा घर लकड़ी का है। हाँ जी, इवन पिलर्स वगैरह, ट्रसेस वगैरह, बीम्स वगैरह सब कुछ लकड़ी का है। सिर्फ आई थिंक 2 या 3 बीम होती हैं आयरन की और एक पोल होता है आयरन का, दैट्स ऑल। बाकी पूरा घर जो आप ये देख रहे हो ये सारा लकड़ी का है। और मुझे काफ़ी शौक लगा था कि मैंने कहा अरे इतने महंगे घर और सिर्फ लकड़ी के, बट यहाँ पे ऐसे ही बनते हैं। ऑफ कोर्स मौसम भी यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो जाता है, एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं यहाँ पे, इसलिए लकड़ी इज़ मोर प्रेफरेबल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों के कंक्रीट और ब्रिक्स के घर नहीं हैं। एक्सटीरियर में हमारे भी आप देखोगे ब्रिक है, लेकिन
वो सिर्फ एक फसाड है, इट्स नॉट प्रॉपर ब्रिक। लकड़ी के ऊपर इन्होंने ब्रिक्स या पैनल्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मुझे लगा आपको बताते हैं। बाकी आप बताइएगा कि आपको हमारा घर कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हैप्पी दिवाली एवरीवन। होप आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ही प्रॉस्परस और बहुत ही अबंडेंस से रहेगा। Until next time, Pratima signing off. Take care guys, bye.